ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का एडवांस। और सबसे पहले हम कर रहे हैं चैप्टर 1 सेट्स। तो सबसे पहले आता है कि सेट क्या है। और सेट इज, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है ना, इसमें हमने टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ओ है। तो यहाँ पर हमारे क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप है। तो सेट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। अब ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर द एलिमेंट्स और द मेंबर्स ऑफ द सेट। विल कम टू दिस पॉइंट लेटर ऑन। जैसे कि 3 बेस्ट स्टूडेंट हैं अगर हमारी क्लास के, तो 3 बेस्ट स्टूडेंट जो हैं वो हमारे जो है अपना इसके मैथ्स टीचर के अलग होंगे, साइंस टीचर के अलग होंगे। सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, है ना। सेट वेल डिफाइंड कब होता है? जब कोई भी रैंडमली आंसर करे, आंसर हमारा दैट इज वेल डिफाइंड। ओके, सो विल कम टू नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। तो सेट को हम किस तरह से, कितने वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देर आर 2 ways ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि जहां पर हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉमास। फॉर एग्जांपल, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो सेट ऑफ वॉवल्स हैं उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए ई आई ओ यू। अनदर थिंग इज कि जो सेट है उसको हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और जो उसके एलिमेंट्स हैं उसको हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, है ना। एंड दिस मेथड इज नोन एज टेबुलर फॉर्म। इफ एट ऑल अगर ये पूछा जाए कि टेबुलर फॉर्म में लिखो, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरी चीज है कि जो हमारा वी था, है ना, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसमें जो भी एलिमेंट्स इसको बिलोंग करता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ई इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट वी, ई एप्सिलॉन वी, है ना, एप्सिलॉन। दिस इज योर ग्रीक वर्ड। एप्सिलॉन मीन्स बिलोंग्स टू। अब जैसे सी है, सी हमारा क्या है? सी इज कॉन्सोनेंट, इट डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ वॉवल्स। तो यहाँ पे हम आ जाएगा एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, सो वी हैव एग्जांपल्स, यू कैन सॉल्व द एग्जांपल्स ऑल बाय योरसेल्फ। अब हम आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है? अनदर मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट इज सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव वे में लिखते हैं, जिसमें हम उसके बारे में बता रहे हैं, है ना। जैसे कि हमने जो पुराना एग्जाम्पल लिया था, द प्रीवियस एग्जाम्पल विच वी हैव टेकन, v इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट दोनों में लगेगी, दैट दिस इज x सच दैट x इज अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। तो इसको हम लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक स्टेटमेंट आती है। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिखते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास। इसमें एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर है दो, है ना। इसको हम किस तरह से लिखें? तो हमें ये देखना है कि इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखें जो इसको सूट करेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा जनरली जाता है एक्स, इसको हम इस तरह से बोलते हैं, दिस इज कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स एक्स सच दैट, दिस लाइन मीन्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अब इंटीजर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक्स की 2 वैल्यूज आ रही हैं, प्लस और माइनस दोनों। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ द सेट्स। हमारे कितने टाइप्स के सेट हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टी है? तो पहला हम ले रहे हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट। एज द नेम सजेस्ट, फाइनाइट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। इफ दे आर काउंटेबल दे आर फाइनाइट सेट, एंड इफ दे आर नॉट काउंटेबल और they cannot be counted, then they are called, it is called infinite set, है ना। जैसे एग्जांपल दे रखा है। अब फाइनाइट सेट में इनफाइनाइट सेट है ना। फाइनाइट सेट में आ रहा है कि अगर ये कह रहा है कि स्कूल की जो स्ट्रेंथ है ना वो हमारी फाइनाइट रहेगी। ठीक है, अब मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड ग्रेटर देन 20। अब 5 के मल्टीपल्स जो 20 से ग्रेटर है, तो 25 हो गया हमारा, 30 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, एंड सो ऑन। इस केस में ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस विल बी इनफाइनाइट सेट, बिकॉज द लिस्ट इज ऑनगोइंग, लिस्ट हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो इस तरह से हमें एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जिसमें हमें सेग्रीगेट करना है कि कौन से सेट फाइनाइट हैं, कौन से इनफाइनाइट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वी हैव फ्यू एग्जांपल्स जिसमें हमें एप्सिलॉन एंड डज नॉट बिलोंग टू ये वेरीफाई करना है। मूविंग टू नेक्स्ट, यस, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके,
राइट ईच ऑफ द सेट गिवन बिलो इन द ऑल्टरनेटिव फॉर्म रोस्टर और सेट बिल्डर। मतलब अगर वो हमें दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में ये रोस्टर में दिया हुआ तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। नाउ हियर 2 3 5 7 11, तो ये क्या है, दे आर प्राइम नंबर्स, बट वी हैव नॉट लिस्टेड। हमने सारे प्राइम नंबर्स नहीं लिखे हैं, हमने प्राइम नंबर्स लिखे हैं किससे छोटा है ये, 12 से छोटे हैं, है ना, 12 से छोटे प्राइम नंबर्स है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, there are two ways, x such that x is a prime number less than 12। आपने ऐसे लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, as such that x is a prime number, x is a natural number, prime number है basically, and this is less than 12, so less than 12, I wanted to give it a symbol less than 12 like this, ठीक है ना। 1 3 5 7 9 11, अब ये क्या है, अब इसमें अगर हम देखें इसमें और इसमें सिर्फ इसका ही फर्क आया, हाँ ठीक है, 9 भी आ गया 11 भी आ गया, तो अब इसको हम ये तो बोल नहीं सकते कि प्राइम नंबर है क्योंकि यहाँ पे 9 भी आया हुआ है। तो अगर इसको ऑब्जर्व करें, व्हाट आर दे आर ऑड नंबर्स, सो हियर दिस इज x सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 13, है ना। 12 नहीं लिखेंगे बिकॉज 12 ऑलरेडी ऑड नहीं है, तो हम 12 मेंशन नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट। द फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि क्या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर हम 3 सेट को देखें, एक सेट ये है, एक सेट ये, एक सेट ये, तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स हमने क्या कर रखा है, ए वायर कर रखा है, आगे पीछे कर दिया तो फर्क नहीं पड़ता, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में बच्चे हैं, आगे पीछे बैठ रहे हैं, कोई फर्स्ट बैठ रहा है, कोई सेकंड बैठ रहा है, बट दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर इन अ सेट। Now next is, can a set have repeated elements? क्या repeated elements हो सकते हैं? Elements are repetitive हो सकता है। तो इसमें जैसे बनाना है ना, तो बनाना के जब हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं, बी आ रहा है, ए आ रहा है, फिर एन आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर एन आ रहा है, फिर ए आ रहा है, तो इसमें क्या है, वो ये कह रहा है चाहे कुछ भी करो, अगर हमसे पूछा जाए कि इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो हम ये कहेंगे कि इसका एलिमेंट है बी, इसका है ए, इसका है। एलिमेंट्स तो 3 ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि ये वाला ए इस ए से अलग है तो हम उसको कहेंगे नहीं नहीं नंबर 2 वाला। तो इसलिए एलिमेंट्स जो है ना इसमें रेपिटेटिव नहीं होते हैं, दे आर डिस्टिंक्ट। सो अ सेट कंटेन्स ओनली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, रेपिटेशन ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन द सेट। नेक्स्ट टाइप का है हमारा एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी सेट मीन्स देयर इज नो एलिमेंट, इट इज वेकेंट। और इसको हम किस तरह से दिखाते हैं, सिंबल जो है एम्प्टी सेट का और नल सेट का वो है एम्प्टी ब्रैकेट, देयर इज नो एलिमेंट। तो इसका एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि अगर हमने ये ले लिया है ना, ये हमारी कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसमें वो ये कह रहा है कि x इज अ प्राइम नंबर विच इज कॉम्पोजिट, है ना, वो प्राइम नंबर भी है कॉम्पोजिट भी है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्राइम और कॉम्पोजिट जो है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, प्राइम होगा या कॉम्पोजिट होगा, दोनों एक साथ नहीं। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ये हमारा एम्प्टी सेट है, नल सेट है ना, तो इसको हम कहेंगे नल सेट। Okay, the next topic is equality of the set. When are two sets said to be equal? The two sets are said to be equal when the number of elements they are same. ज्यादा है कम है फर्क नहीं पड़ेगा, सेम होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हमने ये 2 सेट है ना, इस 2 सेट में 2 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, -1, तो ये हमारे क्या इक्वल सेट है। लेकिन अगर हम सेकंड केस में आए तो सेकंड केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 2 3 टाइम्स आ रहा है और 7 आ रहा है 5 टाइम्स, जबकि सेकंड सेट में भी हमारे सेम एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में भी हम कहेंगे सेट्स आर इक्वल। तो इक्वालिटी ऑफ द सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर रेपिटेटिव हो रहे हैं तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक और हमारा जो थर्ड कॉम्बिनेशन, अब जैसे यहाँ पे तो हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ था, अब नीचे हमारा आ रहा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो x इज अ प्राइम डिवाइजर ऑफ 6, प्राइम डिवाइजर ऑफ 6 में हमारा आ जाएगा, let's say we'll have 2, we'll have 3, we'll have okay, we'll have only 2 and 3. अब आ रहा है x is a pair of consecutive numbers that are prime. So x is a pair of consecutive number that are prime, 2 and 3, only 2 and 3, otherwise और बाकी उसमें हमारा इवन और ऑड है वो कभी भी हमारे प्राइम नहीं होते, because 2 is the only even number which is prime. So this way you can see that whatever we have learned, what all we have learned, definition of the sets, number 2, types of the sets, representation of the set, set builder form, roster form,
थर्ड इज टाइप ऑफ द सेट्स, फोर्थ इज इक्वालिटी ऑफ द सेट, एंड फिफ्थ इज सेट में क्या होना चाहिए. सेट में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड सेट में रेपिटेशन इज इंपॉर्टेंट. So that's it for now. Next time जो हम मिलेंगे, we'll continue with the exercise. Thank you. Have a good day. Bye bye.